क्योंकि रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीधे तौर पर गणित से संबंध करते हैं। और बेटा गणित से तो हम बचपन से डरते आते ही है, हालात खराब रहते हैं हमारे गणित में। तो हम कैसे ही बच तच के जैसे ही 10th पास करते हैं उसके बाद गणित को हाथ नहीं लगाते हैं, इस वजह से ये टॉपिक हमें हार्ड लगते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि हमें थोड़ा सा गणित की कैलकुलेशन अच्छी सी आनी चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है मेरे सभी प्यारे भावी शिक्षकों का ऑनलाइन सारथी 2.0 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं रामदयाल गुर्जर आपके साथ फिर से एक बार रूबरू होने आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर, मैथमेटिकल ऑपरेशन। बेटा जैसा इसका नाम है और वैसे ही इसके काम है कि सर मैथमेटिकल ऑपरेशन जिनको हम आज तक पढ़ रहे हैं कि चिन्ह, हम क्या बोलते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब चिन्ह है गणित के। बेटा चिन्ह सिर्फ गणित में 3 होते हैं जिनको हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल देन बोलते हैं। जबकि ये क्या है, ये गणितीय संक्रियाएं हैं। ये क्या है, सारी की सारी बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन है या गणितीय संक्रियाएं हैं। इस पर आधारित प्रश्न आपका सीधा सीधा हम बोलें तो कंप्लीटली हमें बोर्ड मास की अच्छे से जानकारी होगी तो हम इस टॉपिक को बेटा बड़े ही शानदार तरीके से और आराम से बना पाएंगे। दूसरी बात रही कि इसमें सर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो शानदार बनते हैं, और साथ ही मैं कई बार बोलता हूं वो प्रश्न सही करना बड़ी बात नहीं है, सारे प्रश्न सही नहीं होते हैं, ये हमें भी पता है। और अपने को ये भी पता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन दिलवाते हैं, कुछ प्रश्न सिर्फ पास करवाते हैं और कुछ प्रश्न सिलेक्शन दिलवाते हैं। तो मैंने वो टॉपिकों के नाम बताए बेटा, आपका श्रृंखला, आपका जो मिसिंग नंबर है, और ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये बेटा वो टॉपिक है जो हर कोई नहीं कर पाएगा। ये वो टॉपिक है जो सिलेक्शन दिलाते हैं, जो सीट 5 लाख लोगों की भीड़ में से कुछ लोगों को अलग करते हैं जिनको सीट मिलने वाली है। तो बिल्कुल अपने को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपके सामने इसको रखने वाला हूं। और साथ ही नोटबुक और पेन लेकर बैठना और इसके एकदम अच्छे से नोट्स तैयार करना। ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि अगर आज आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा तो अगले आने वाले सालों में आप BSTC के विद्यार्थियों की क्लास ले पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ताकि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन उनको पढ़ा पाओगे। तो साथ ही बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं क्या क्या इसमें है। देखिए भोले बाबा की तस्वीर आ चुकी है, तो लगा दीजिए एक बार भोले बाबा का जयकारा और फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। हर सपने को अपनी सांस में रखो, हर सपने को अपनी सांस में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। साथी आपका सिलेक्शन पक्का है जब आप में जिद है, जब आपने ठान लिया है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो कोई नहीं रोक सकता, आपकी सीट पक्की है साथियों। चलिए तो साथी बात करते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि सर ऐसा क्या है इस टॉपिक में जो आप ये बोल रहे हो थोड़ा सा टफ है। और क्यों बोल रहे हैं इसके पीछे का रीजन भी बताते हैं, क्योंकि रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीधे तौर पर गणित से संबंध करते हैं। और बेटा गणित से तो हम बचपन से डरते आते ही है, हालात खराब रहते हैं हमारे गणित में। तो हम कैसे ही बच तच के जैसे ही 10th पास करते हैं उसके बाद गणित को हाथ नहीं लगाते हैं, इस वजह से ये टॉपिक हमें हार्ड लगते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि हमें थोड़ा सा गणित की कैलकुलेशन अच्छी सी आनी चाहिए, फिर हमें बोर्ड मास का रूल है उसका अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हम इस चैप्टर को बड़े आराम से बना पाए। दूसरा इसमें होता क्या है बेटा कि इसमें गणित को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। डायरेक्टली हमारे सामने गणित का प्रश्न आएगा, आप बना लोगे, आसानी से बना लोगे। इसमें क्या किया जाता है, गणित को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि इसने बोला प्लस मीन्स भाग है, प्लस का मतलब भाग है, साथ ही भाग का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब प्लस है। अब आपके सामने 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है और बताना है इनमें से कौन सी सही है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें रिप्लेस करना होगा बेटा। किसको किससे रिप्लेस करना होगा, ये जो डाटा इधर दे रखा है और ये तो आपका गिवन है, ये क्वेश्चन में हमारा है, और ये नए वाले साइन है, इनके साथ या इन आपके गणितीय संक्रियाओं के साथ रिप्लेस करना होगा। जैसे प्लस जहां दिखेगा मैं वहां भाग लगाऊंगा,
भाग दिखेगा वहां मैं गुणा लगाऊंगा बेटा, और गुणा दिखेगा वहां मैं माइनस लगाऊंगा, और माइनस दिखेगा वहां मैं प्लस लगाऊंगा। यहां इस प्रश्न में हमारा समझाने का मकसद है कि सिर्फ साइन रिप्लेस करने हैं। चलिए अगली फोटो देखिएगा कितनी शानदार है। इसमें भी देखिएगा मजेदार तरीके से आपको बोर्ड मास समझा रखा है। क्या समझा रखा है बेटा? बोर्ड मास समझा रखा है। इसने बोला बी का मतलब क्या है बेटा? ब्रैकेट है, ओ का मतलब ऑफ है, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है सर, हम बोर्ड मास पढ़ते हैं, रीजनिंग में बोर्ड मास से काम चल जाएगा, लेकिन अगर इसकी बात करें मैथ्स के नजरिए से तो बेटा इसका पूरा नाम है वी बोर्ड मास। क्या नाम हो जाता है? वी बोर्ड मास। तो वहां कौन आ जाती है? वेनिकुलम आ जाती है, जिसको हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बार बोलते हैं। वेनिकुलम आपके आ जाती है। जैसे देखो इस प्रश्न में भी आपका दे रखा है प्लस का मीन्स भाग है, भाग का मीन्स गुणा है, गुणा का मीन माइनस है, माइनस का मीन्स प्लस है। इस तरह से आपका ये डाटा दे रखा है। तो यहां पर देखो साथी, यहां पर हमने रिप्लेस करना है गुणा, माइनस, भाग, इस तरह से, और इन चिन्हों को रिप्लेस करते हुए हमें आंसर करना होगा। ठीक है, ये कुछ फोटोज लेकर आया हूं, ये बेटा क्वेश्चन नहीं है, ताकि इनके माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूं कि इसमें होता क्या है वास्तव में। पहले आपको देखो अच्छे से जो है सही से चिन्ह दिए हुए होंगे। ठीक है, एक प्रश्न आपका बना बनाया दिखेगा, फिर उस प्रश्न को आपको बोला जाए तो तोड़ मरोड़ के चेंज करके नए चिन्हों से रिप्लेस करके फिर आपको आंसर करना होगा। इसके अंदर ये देखिएगा, ये आती है पजल्स। बेटा कई बार ऐसा लिखा हुआ होता है कि 4 + 3 12 है। मैथमेटिकली तो 4 + 3 12 पॉसिबल नहीं है, लेकिन रीजनिंग बोल सकती है कि 4 + 3 12 है। और बेटा प्लस मतलब यहां हो गया 4 × 3, 4 × 3 12 होते हैं। तो ये सिर्फ रीजनिंग में पॉसिबल है। रीजनिंग में पॉसिबल है कि वो 4 + 3 को क्या बोल सकती है? 12 बोल सकती है, और फिर पास में बोल दे कि प्लस का मतलब क्या है? गुणा है। प्लस का मतलब क्या है? गुणा है। ये पजल है। जैसे ये देखो, ये बालक, सुंदर सा बालक क्या सोच रहा है कि सर एक प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें लिखा है 8 3 को 24 115 लिखा। ठीक है सर, उसके बाद आपका 64 को 24 102 लिखा, और बढ़िया है सर। इसके बाद यहां पर देखिएगा 75 को 35 122 लिखा। चलिए सर, और अच्छी बात है। 84 को बेटा यहां पर 32 124 लिख रहा है। तो क्या कंसेप्ट है इसके अंदर वो समझना होगा। तो देखो एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि सर ये 8 × 3 किया जाए, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 मिलेगा। यहां पर देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24, 7 को 5 से 35, तो 8 को 4 से बेटा तो 32, तो यहाँ 9 को 4 से 36। बाकी वाला डाटा अकॉर्डिंग टू मैच कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो ऐसे कंसेप्ट है, ऐसी पजल्स है, मैथमेटिकल पजल्स जिनको हम बोल सकते हैं। ये लीजिए एक और शानदार सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है 1 + 2 3 होते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, होते हैं। 3 + 4 21 होते हैं। लो, उसने बोल दिया 3 + 4 क्या होते हैं? 21 होते हैं बेटा। उसने अगला बोल दिया 5 और 6, 5 और 6 क्या होते हैं? 56 होते हैं। लो भाई, अब आप बता दो 4 और 5 क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत सारे बालक फंस जाते हैं। उसको कैसे लगे कि सर 1 + 2 3 बोला, उसको लगा ठीक है सर 1 + 2 तो 3 ही होता है, लेकिन जैसे ही उसने अगली लाइन में 3 + 4 बोल दिया, 3 + 4 क्या बोल दिया? 21 बोल दिया बेटा। तब क्या करें? तो सर इसको देखो, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो आपको कुछ अलग से कंसेप्ट लगाने होंगे। जैसे यहां पर देखो भाई, अगर मैं स्क्वायर के बारे में सोचूं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है साथी। ठीक है, 25, इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 25, 25 में से 4 कम कर दो 21 मिलेगा। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 टोटल किया तो 5, 5 में से ये वाले 2 माइनस कर दो। ठीक है, इसी तरह से देखो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, सर 5 का 25, 6 का 36, टोटल हो गया बेटा 61, टोटल हो गया 61, 61 में से इसको माइनस कर दो तो 55 मिल जाएगा। तो यहां पर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटा होता है आपका 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, सर ये हो गया 41, 41 में से माइनस कर दो 5, आंसर मिल जाएगा आपका 36। बताओ मजा आया कि नहीं आया? कितना शानदार प्रश्न है, कितना जोरदार प्रश्न है, कितना जबरदस्त प्रश्न है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मजा आ गया सर। इतने देखो प्लस लिखा है और प्लस में क्या कॉन्सेप्ट लगाया है कि सर
ये पजल है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -2, तो 3 मिलेगा। यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -4 करें तो 21 मिलेगा। 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का 16, 9 और 16 बेटा 25 हो रहे हैं, 25 में से 4 गए तो 21। इसी तरह से देखो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -6 कर देना, आपको 55 मिल जाएगा। सर 5 का 25, 6 का 36, 5 का 25 और 6 का 36 टोटल हो रहा है 61। 61 में से अगर 6 मैं माइनस कर दूं तो आपको सर 55 मिलेगा। यह पजल से बेटा जहां पर दिखता कुछ और है होता कुछ और है। जैसे प्लस दिख रहा है लेकिन वहां पर वर्ग जोड़ करके उसमें से संख्या घटाई जा रही है। कभी माइनस दिखेगा वहां पर हो सकता है कभी गुणा हो, कभी भाग दिखेगा लेकिन हो सकता है वो प्लस हो। तो मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन में यही है कि चिन्हों को नए चिन्हों से हमें रिप्लेस करना होगा, साइंस को बदलना होगा। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न आ गया। देखो बेटा यहां पर लिखा है हैज। हैज का क्या मीनिंग है तो जल्दी से इसको समझो। यहां लिखा 1 2 3 और यहां लिखा 1 और 4, यहां लिखा 1 और 4, यहां लिखा 4 7 1, यहां लिखा 2 1, इस तरह से 3 1 4, यहां लिखा 10 और 46। ये बेटा इस तरह से आपके पास प्रश्न आएंगे और इनके अलग अलग मीनिंग्स होंगे। अब यहां हैज का मीनिंग आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना, चलिए बेटा बिल्कुल आप सभी के लिए, चलिए यहां पर देखिएगा इस तरह के प्रश्नों को आपको बनाना होगा जहां मैंने बोला कि कोई स्पेशली साइन दे करके आपसे पूछा जाए। ये सब फोटो थे, इनमें सिर्फ मेरा मकसद था आपको यह समझाना कि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है। प्रश्न अब शुरू होगा हमारा बेटा, ये लो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए प्रश्न अपना आ चुका है मैथमेटिकल ऑपरेशन। पहले मैं बता देता हूं इसमें थोड़े कितने टाइप होते हैं। तो साथी यहां पर आप देख लेना जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें साथी होगा क्या सर, इसमें यह होगा कि इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न होगा वो होगा आपका, वो होगा बेटा आपस में जैसे समीकरण देकर के मान ज्ञात करना। एक समीकरण देगा और नए चिन्हों के साथ उसका मान ज्ञात करना आपका यहां पर रहेगा। अब साथ ही इसमें दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरा टाइप होगा कि समीकरण को प्रूव करना, नए चिन्हों के साथ समीकरण को सिद्ध करना। ठीक है, 4 समीकरणें दी होगी, उसमें से कौन सी सही है यह आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है साथी, अब हो सकता है अगले में समीकरण में आंकड़ों में अदला बदली, समीकरण के आंकड़ों में अदला बदली, आंकड़े बोले तो डाटा आपस में क्या हो अदला बदली, आंकड़े या चिन्ह। चिन्ह वैसे बोल नहीं सकते, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही बोला जाएगा, गणितीय संक्रिया ही बोला जाएगा, उनमें क्या हो अदला बदली हो, अदला बदली हो। और साथ ही इसके बाद जो बनती है वो बनती है गणितीय पजल। क्या बनती है, गणितीय पजल। ये 4 प्रकार है जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं, जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं। और वहां हम अपने यहां पर देखियो गणितीय पजल, गणितीय पहेली, जैसे मैंने चित्र में आपको दिखाया था कि वो बालक सोच रहा था कि ये कैसे हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करते हैं हम बेटा आपके इसके अंदर शामिल करते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रश्न कितने प्रकार से बनेंगे, कितने प्रकार के बनेंगे। ये बिल्कुल बड़ा ही जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है बेटा। चलिए चलिए बेटा तो बढ़ते हैं अब अपने प्रश्नों की तरफ। अब देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न होगा। इसने बोला यदि गुणा का मतलब प्लस हो, लो सर इसने बोला क्या बोला कि गुणा का मतलब क्या है प्लस है, लो सर इसने बोला तो हम बना देंगे। उसने बोला प्लस का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब क्या है माइनस है, माइनस का मतलब, माइनस का मतलब क्या है भाई, माइनस का मतलब प्लस है। और माइनस का मतलब यहां पर देखिएगा बेटा थोड़ा सा प्लस और भाग के चिन्ह थोड़े एक जैसे बनते हैं। ठीक है, माइनस का मतलब भाग है और भाग का मतलब बेटा गुणा है। माइनस का मतलब भाग है और भाग का मतलब गुणा है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका डाटा है।
अब आपके सामने एक समीकरण है 8 गुणा 20 माइनस 4 प्लस 10 भाग 2। ये इस तरह से आपके सामने जो है क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण में नए चिन्ह रखने हैं, नए चिन्हों के साथ इसको बनाना होगा। गुणा का मतलब क्या है, प्लस है, तो सर यहाँ पर प्लस आएगा। प्लस माइनस का मतलब क्या है सर, माइनस का मतलब भाग है बेटा। और भाग प्लस का मतलब क्या है सर, प्लस का मतलब यहाँ पर माइनस है। चलो अच्छी बात है। और भाग का मतलब क्या है, गुणा है सर। अब नई समीकरण हमारे पास बन गई 8 प्लस 20 भाग 4 माइनस 10 इंटू 2। यह आपकी समीकरण तैयार है, यह समीकरण तैयार है भाई। अब इसका हम आंसर करेंगे कैसे, कि सर देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखो 8 ये कटा बेटा, बोर्ड मास बोलता है कि पहले भाग दो, 20 में 4 का भाग दिया तो 5 बार गया बेटा। फिर बोलता है गुणा करो, 10 इंटू 2 किया 20, 8 और 5 हो गए 13 माइनस के 20। तो फाइनली आंसर क्या बचा, 13 और माइनस 20। कई बार हम साथी जल्दबाजी में इसको 7 समझ लेते हैं, जबकि ये किसका 7 है, माइनस का 7 है। आपको पता है कि सर सरकार उसकी बनती है जिसकी वोट ज्यादा हो, जिसका आंकड़ा ज्यादा हो, जिसका बहुमत ज्यादा हो। तो बेटा 13 और 20 में से बहुमत किसका है सर, बहुमत माइनस वाले का ज्यादा है, तो चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। और क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। ये लो भाई, प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ गुणा एवं माइनस का अर्थ प्लस हो। तो ये लो एक और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बेटा। चलिए भाई तो बनाएं। यहां पर देखिएगा, यहां पर समझिएगा प्रश्न को। इसने बोला प्लस का अर्थ क्या है भाई, प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ गुणा है, और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है। बेटा ये पुराने चिन्ह होंगे, ये ध्यान रखना, और ये नए, इनके अनुसार हमें बनाना होगा इक्वेशन। ठीक है, हम ओरिजिनल वाला इक्वेशन लिख लेते हैं। 18 प्लस 6 गुणा 14 भाग 6 माइनस आपका माइनस 8, माइनस क्या लिखना है 8। चलिए बन गया शानदार सा। अब देखिएगा इसमें हमें नए चिन्हों से परिवर्तित कर देना है। इसने बोला प्लस भाग है, तो सर 18 में भाग टिका दो किसका, 6 का। गुणा क्या है सर, गुणा माइनस है 14, भाग क्या है बेटा, भाग गुणा है 6। ठीक है, और साथ ही यहां पर माइनस क्या है, प्लस है। ये लो सर, अब बन चुका है हमारे सामने। ये 18 में 6 का भाग गया 3 बार बेटा, माइनस 14 इंटू 6, 14 5 70, 14 छक्के 84, ये 84 हो गया बेटा, प्लस ये आपका 8 हो गया। अब देखो कई साथी बहुत जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, 84 और 8 को जोड़ लेते हैं, 84 और 8 को जोड़ करके वो इसको 92 बना लेते हैं, और फिर 3 में से माइनस करते हैं, फिर दिक्कतें आती है। जबकि ये बोलता है प्लस पहले करो, तो 8 और 3 दोनों प्लस के है 11 माइनस के 84। सरकार बड़ी किसकी, 84 की, किसके साथ चिन्ह है, माइनस का। 84 में से 11 गए तो आंसर बच जाएगा 73, आंसर बच जाएगा 73। बेटा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। शांतिपूर्वक बनाना है, आपके एग्जाम में समय मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बनाओगे तो बड़ा मजा आएगा, कंसेप्ट के साथ बनाओगे तो बड़ा मजा आएगा, शानदार तरीके से आप बना पाओगे। ये लो भाई अगला प्रश्न ले लो, कितने साथी इसको बना पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। प्लस का आशय माइनस है, गुणा का आशय प्लस है, माइनस का आशय भाग है, और भाग का आशय गुणा है। चलिए चलिए भाई, प्लस का आशय क्या है, माइनस है, और गुणा का आशय भाग है। देखो इसने थोड़ा सा यहां पर देखिए, ये गुणा और भाग और प्लस का चिन्ह बेटा एक जैसा लगेगा आपको हमेशा, ये ध्यान रखिएगा इस प्रश्नों में। इस प्रश्नों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्लस का चिन्ह भाग जैसा ही दिखता है। अब देखो प्लस का माइनस, गुणा का भाग, माइनस का प्लस, और भाग का गुणा, भाग का क्या है, गुणा है। यह प्रश्न आपके सामने बना। अब इसको बनाइएगा,
अब इसको बड़े ही आसानी से बना सकते हैं कि सर इसने बोला प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है बेटा। गुणा का अर्थ क्या है सर, गुणा का अर्थ भाग है। और माइनस का आशय क्या है बेटा, माइनस से प्लस है। और साथ ही भाग का क्या अर्थ है सर, गुणा है। बस आपके सामने बन चुका है। अब देखो हमारी इक्वेशन दे रखी है 3 माइनस 15 भाग 3 भाग 32 गुणा 8 प्लस 6, ये इक्वेशन है। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें क्या करना होगा, नए चिन्हों के साथ इसको परिवर्तित कर लेना होगा। अब बेटा माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, तो 3 प्लस 15, भाग का अर्थ क्या है, गुणा है सर, भाग का अर्थ है गुणा 32 और गुणा का अर्थ है भाग 8 और प्लस का 6, प्लस का 6। अब बताओ भाई, अब जल्दी से यहां पर बता दो क्या बनेगा कि सर बड़े ही आसानी के साथ हम इसको आंसर कर पाएंगे। देखो बेटा प्लस का अर्थ क्या, प्लस हमने चेंज नहीं किया, माइनस आएगा। प्लस का अर्थ क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस का अर्थ क्या आएगा भाई, यहां पर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर आप देखिएगा इसका भाग गया इसमें 4 बार, 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 3 63। ठीक है, तो अब आपको थोड़े से आंकड़ों में यहां पर हमें ये देखना है कि प्लस का अर्थ क्या था आपका, गुणा था, गुणा का अर्थ भाग था, माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस का माइनस, गुणा का प्लस। बिल्कुल बेटा, प्रश्नों को थोड़ा सा समझते हुए हमें बनाना होगा, इसमें बड़ी समस्याएं रहती है। ये देखिएगा कि सर प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ आपका प्लस, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ होगा भाग और साथ ही भाग का अर्थ होगा गुणा। ठीक है, अब बना के देख लीजिए। अब बेटा बना के देखिएगा, है ना, कि सर प्लस का अर्थ तो क्या है, माइनस है, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, और माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, और भाग का अर्थ क्या है, गुणा है। अब नई वाली इक्वेशन में वापस रिप्लेस कीजिए, 3 माइनस 15, 3 माइनस 15 भाग 32 गुणा 8 प्लस 6। ठीक है, अब देखिएगा भाई, अब यहां पर अच्छे से देखा जाए तो यहां से भी आपका प्रश्न 3 में भाग देना 15 का, ठीक है सर दे देंगे। अब साथ ही यहां पर आएगा भाग की जगह, भाग की जगह क्या आएगा भाई, गुणा आएगा 32। ठीक है, और साथ ही यहां पर आपका हो जाएगा गुणा की जगह क्या आएगा बेटा, गुणा की जगह आएगा प्लस 8 और प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस 6। ठीक है भाई, यहां से भी इक्वेशन तो अपना ये बनने से रहा, यहां से भी ये इक्वेशन तो बनेगा नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छे से चेंजेज लाने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को समझिएगा और वापस इसके साइंस रिप्लेस कीजिए। प्लस का तो माइनस है, ठीक है, भाग का माइनस बनाए तो, गुणा का प्लस बनाए तो, माइनस का भाग बनाए तो, और भाग का गुणा बनाए तो, भाग का माइनस, गुणा का प्लस, माइनस का भाग और भाग का गुणा। ठीक है बेटा, इसके चिन्ह में एक बार क्वेश्चन रीवेरीफाई करता हूं। क्वेश्चन बेटा इसमें है भाग का माइनस, गुणा का भाग, माइनस का प्लस और प्लस का गुणा। यह है, देखो ये भाग का तो क्या है, माइनस है, ठीक है, और गुणा का क्या है बेटा, गुणा का यहाँ पर भाग है, गुणा का यहाँ पर भाग है, और माइनस का प्लस है, और माइनस का प्लस है, और प्लस का गुणा है। अब बना आपका 3 माइनस 15 भाग 32 गुणा 8 प्लस 6। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर आप क्या करना,
साथ ही साइन को चेंज कर देना। 3 माइनस का मतलब क्या है बेटा, प्लस है। माइनस का मतलब क्या है, प्लस है। 15 यहाँ पर भाग, भाग का मतलब क्या है बेटा, भाग का मतलब माइनस है। 32 गुणा का मतलब क्या है, भाग है बेटा 8। और साथ ही प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब गुणा है 6। चलो अब आपके सामने नई इक्वेशन बन चुकी है और इसके आंसर आपको मैच हो जाएंगे। ये देखो भाई, 3 प्लस आपका 15 माइनस 32 में 8 का भाग गया 4 बार, 4 को गुणा करना है 6 से, ये हो गया 18 और ये हो गया माइनस का 24। आंसर फाइनली बचेगा माइनस का 6। माइनस का 6 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, भाग का मतलब इस प्रश्न में क्या है, माइनस है। गुणा का मतलब इस प्रश्न में क्या है, भाग है। माइनस का मतलब इस प्रश्न में क्या है, प्लस है। और प्लस का मतलब इस प्रश्न के लिए क्या है, गुणा है। इस प्रश्न के लिए क्या है, गुणा है। ये आपका बन जाएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं बेटा। लो अब की बार तो सर बहुत बढ़िया काम किया है। उसने बोला गुणा के चिन्ह योग के लिए हो, प्लस का चिन्ह बाकी के लिए हो, और प्लस का मतलब गुणा हो, और माइनस का मतलब भाग हो। चलिए, गुणा का मतलब क्या है, योग है। तो यहां पर भाग का मतलब है बेटा, भाग का चिन्ह बाकी हो, प्लस का मतलब गुणा हो, और बाकी का मतलब भाग हो। अब बना प्रश्न, 22 गुणा 5 भाग 10 प्लस 6 माइनस 3। अब चिन्हों को नए वाले के अनुसार रिप्लेस करना है। इसने बोला गुणा मतलब क्या, प्लस। सर भाग मतलब क्या, माइनस। उसने बोला प्लस मतलब क्या, गुणा। और माइनस मतलब क्या, भाग। ये लो अब तगड़ा आया। सर गुणा मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा मतलब है प्लस, 22 प्लस 5। भाग मतलब क्या है सर, माइनस है 10। प्लस मतलब क्या है, गुणा है 6। और माइनस मतलब क्या है, भाग है 3। अब प्रश्न आपके आराम से बन जाएगा। ये देखो, आपका 6 में 3 से 2 बार कट गया, 2 इंटू 10 हो गया माइनस के 20। और साथ ही ये हो गया 5 प्लस 27, 27 माइनस 20। 27 में से अगर 20 हटा दूं, आंसर आपका 7 मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर 7 यहाँ सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को करेक्ट करते रहना बेटा, है ना, प्रश्न को करेक्ट करते रहना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ जाते हैं। ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा, और डी का मतलब भाग हो। डी का मतलब क्या हो, भाग हो बेटा। ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा, और डी का मतलब भाग हो। तो इक्वेशन आपके सामने है। इक्वेशन में लिखा है 5C10 ब्रैकेट आपका D5C 4C4 B8A और 6। ये प्रश्न है। अब देखो बेटा, सीधा सीधा आपको जाना कहाँ है, ए के पास। और ए क्या बोलता है, जहां मैं हूं वहां प्लस है। बी क्या बोलता है, जहां मैं हूं वहां माइनस है। और सी क्या बोलता है बेटा, सी बोलता है गुणा है। डी क्या बोलता है सर, भाग है। सीधा सीधा साइंस को रिप्लेस कर दो, लेटर्स की जगह चिन्ह ले आओ। अब देखो बेटा, यहां पर 5, 5C, सी का मतलब है गुणा 10। डी, डी का मतलब है भाग 5। फिर सी का मतलब है गुणा 4, गुणा 4। बी का मतलब क्या है भाई, बी का मतलब है माइनस 8 प्लस 6। ये तैयार है इक्वेशन। बनाइएगा इसको कि सर बना देते हैं। ये 5 गुणा 5 10, 50 हो जाएगा। यहाँ से रिजल्ट इसका 50/5 10 आएगा। 10 गुणा 4 हो जाएगा 16, माइनस के 8 और प्लस के 6। 16 इंटू 10 160। 16 इंटू 10 करना है तो बेटा क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 160 माइनस 8 प्लस 6। मैंने बोला हमेशा पहले प्लस करना है। ये हो गया 166। 166 में से 8 घटा देना बेटा। फाइनली आपका आंसर 158 हो जाएगा। 158 आपका क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सत्य आंसर 158 हो जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए भाई, माइनस का मतलब प्लस हो, प्लस का मतलब गुणा हो, भाग का मतलब माइनस हो, और गुणा का मतलब देखो
माइनस का मतलब प्लस हो, प्लस का मतलब गुणा हो, भाग का मतलब माइनस हो, तो गुणा का मतलब प्लस हो। चलो अब बताओ। चलिए यहां पर भी तगड़ा है, और क्वेश्चन में बोल दिया बेटा, क्वेश्चन में बोल दिया है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि कौन सी समीकरण है वो सही है। अब देखो अपना बेटा माइनस, माइनस का मतलब क्या दे रखा, प्लस दे रखा है, और प्लस का मतलब आपका क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है। ठीक है, भाग का मतलब क्या दे रखा है बेटा, माइनस दे रखा है, और गुणा का मतलब आपको क्या दे रखा है, सर भाग दे रखा है, सर भाग दे रखा है। अब आपको ऑप्शन में रिप्लेस करते हुए बनाना होगा। पहला ऑप्शन है आपका 52 प्लस 4 प्लस 5, तो 52 भाग 4 है बेटा, 52 भाग 4 प्लस 5 गुणा 8 माइनस 2 बराबर 36। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर है एक ऑप्शन नंबर 3 है, उसमें 36 गुणा 4 माइनस 12 प्लस यहाँ पर भाग है 3। ठीक है, ये भाग का चिन्ह है। अब 36 माइनस 12 गुणा 6 भाग 3 प्लस 4 बराबर 60। क्या सर इस प्रश्न की हम चारों इक्वेशन को सोल्व करेंगे क्या? और अगर चारों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा समय कितना खराब हो जाएगा। तो अब हमारी हेल्प कौन करेगा, हेल्प करेगा बेटा भाग। हेल्प कौन करेगा, भाग करेगा। और भाग का मतलब यहां पर गुणा का मतलब क्या है, भाग है। ये हमारे लिए स्पेशल है, देखना कितनी इक्वेशन को सोल्व करवा देगा ये। जहां गुणा दिखे वहां भाग लगाओ। देखो 5 भाग 8, ठीक है सर, माइनस का मतलब क्या है, प्लस है। आगे वाले चिन्ह का भी देखना है, क्या 5 8 से कट रहा है, क्या 5 8 से कट रहा है। प्लस का मतलब क्या है, गुणा है सर, प्लस का मतलब क्या है, गुणा है 4, और भाग का मतलब क्या है साथी, माइनस है। 52 माइनस 4, लेकिन ये देखो इससे कट भी गया तो 5 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए ये पूरा पूरा अपना नहीं होगा, ये इक्वेशन 36 के बराबर नहीं आएगी। अब देखो दूसरे में फिर किसको पकड़ो, 43 को। 43 में 7 का भाग जाएगा नहीं, गुणा का मतलब भाग है, गुणा का मतलब भाग है, और 43 में 7 का भाग जाएगा नहीं। कितना आसानी से काम हो रहा है। अब साथी एक और जगह गुणा है, 12 में 6 और 36 में 4, बिल्कुल यहां पर भाग जा सकता है। लेकिन अगर मैं 36 में 4 करूं, इसको 420, बहुत बड़ा नंबर होता है बेटा, बहुत बड़ा नंबर होता है। 36 को 4 से गुणा करूं तो भी कितना बनेगा, कितना बनेगा, मैं इस पर अप्लाई करता हूं। देखो 4 में से हो सकता है 2 ऑप्शन तो आपके सिर्फ और सिर्फ भाग की वजह से कट जाए, फिर बचे 2 ऑप्शन, उनमें से एक पे ट्राई कर लो, वो अगर सत्य हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बचा हुआ सत्य है। चलो 36 माइनस 12, माइनस का मतलब होगा प्लस, देखो मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं, प्लस 12, गुणा का मतलब है भाग, भाग 6, भाग का मतलब है -3, और प्लस का मतलब है गुणा 4। ठीक है सर, 36 यहां पर भाग दिया कितने का, सर 36 में भाग दिया 12 का, किसका, 12, 36 प्लस आपका 12 में भाग दिया, 2 बार गया माइनस ये 12। ठीक है, आंसर यहां पर 36 ही बचेगा। सर यहां 60 बोला, ये तो गया, ये तो गया भाई, ये पी गया। अब तो कौन सा बचा है, अब अपने पास कौन सा बचा है भाई, अब अपने पास बचा है एक ही ऑप्शन, कि सर एक ही ऑप्शन है, वो है आपका 36। इसको देखते हैं। तो यहां पर देखो गुणा का मतलब क्या है, भाग है। गुणा का मतलब क्या है बेटा, गुणा का मतलब आपका प्रश्न एक बार अच्छे से होना चाहिए भाई, प्रश्न अच्छे से होना चाहिए। यदि माइनस का मतलब भाग, प्लस का मतलब गुणा, भाग का मतलब माइनस एवं गुणा का मतलब प्लस हो। चलिए इसमें थोड़ा सा आप चिन्हों का भाई बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, ये क्योंकि चिन्ह एक जैसे दिखते हैं, बुक्स में ही एरर आ रखी है। ठीक है, ये प्रश्न जो सोर्स है उनमें भी एरर आ रखी है। माइनस का मतलब यहाँ पर लिख देना भाग, प्लस का मतलब गुणा, भाग का मतलब माइनस,
और गुणा का मतलब प्लस। तो सीधा सीधा यहाँ पर समझना है साथी, माइनस का मतलब है भाग, प्लस का मतलब है गुणा, भाग का मतलब है माइनस, गुणा का मतलब है साथी प्लस। यह आपका प्रश्न है। अब इसको बनाइए। अब आपकी हेल्प कौन करेगा? मैंने बताया था भाग का चिन्ह। कौन करेगा? भाग का चिन्ह आपकी हेल्प करेगा। इसने बोला था भाग किसका मतलब है? माइनस का। 8 में 2 का भाग यहाँ पर जा रहा है, ये संभावना में है साथी। और माइनस कहाँ है? 4 में 8 का भाग, 4 में 8 का भाग जाएगा, लेकिन नीचे 2 बच जाएगा। फिर गुणा में तो 5 है, इसलिए इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। फिर माइनस कहाँ है? 4/12 भाग जाएगा। फिर माइनस कहाँ है बेटा? भाग इन सब में जा रहा है, यहाँ पर भी जाएगा। चलो पहले पर अप्लाई करके देखते हैं, पहले पर अप्लाई करके देखते हैं। तो सर ये आपका 5 यहाँ पर 52/4 प्लस 5 गुणा 8 माइनस 2 बराबर 36। तो सर ये 52 में भाग गया 4 का, ये बोल रहा है। तो अपने को क्या करना? चिन्हों के साथ रिप्लेस कर दो बेटा। भाग का मतलब क्या? 52। अब देखो एक एक इक्वेशन को बनाना तो पड़ेगा, इसमें से एक इक्वेशन डिलीट हुई है, यूं समझ सकते हैं। 52 भाग -4 प्लस का मतलब हो गया यहाँ पर गुणा 5, गुणा का मतलब हो गया बेटा प्लस, गुणा का मतलब हो गया 8 भाग 2। इसमें भाग गया बिल्कुल 4 बार गया सर। ये 5 चौक 20, ये 52 माइनस 20 प्लस 4, 52 और 4 कितने हो रहे हैं बेटा? 56, 56 माइनस 20 आंसर 36। ऑप्शन नंबर तो ए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ए साथी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। लेकिन इसके ऑप्शन ठीक जरूर कर लेना, ऑप्शन ठीक जरूर कर लेना। 36 गुणा 4 माइनस 12 प्लस 5 भाग 3, प्लस 5 भाग 3, इनमें से इसके अलावा कोई सा भी नहीं बनेगा, कोई सा भी नहीं बनेगा। ऑप्शन ए आपका सत्य बन जाएगा इस डाटा के साथ। डाटा आराम से नोट करें, प्रश्न पेन और नोटबुक लेकर के प्रश्न छापें भाई। ये लो, ए का प्रयोग माइनस के लिए, बी का प्रयोग भाग के लिए, सी का प्रयोग प्लस के लिए तथा डी का प्रयोग गुणा के लिए हो तो निम्न समीकरण का आंसर बताना है। लो भाई, 15b3, 15b3 c2 4a12d2। अब साथी यहां पर बोल रहा है ए का मतलब क्या है? माइनस है, बी का मतलब क्या है? भाग है, सी का मतलब प्लस है, डी का मतलब गुणा है। कर दो रिप्लेस, कर दो भाई, आराम से कर दो। बी बोले तो भाग, 15 में भाग देना है 3 का। सी बोले तो प्लस 2 जोड़ना है 24, और ए बोले तो -12, डी बोले तो गुणा 2। चलिए अब सर आपका 15 में अगर हम भाग दें तो 5 आएगा, प्लस के 24, प्लस के 24, ये 12 दुगुना 24, 24 से 24 गया, आंसर फाइनली 5 बचा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, थर्ड आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसा अल्फाबेट दे दे, कोई स्पेशल साइन दे दे, जैसे हैज, स्टार वगैरह ये दे दे, या फिर प्लस माइनस आपस में चेंज कर ले, बस हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, बोर्ड मास को फॉलो करना है और साथ ही साथ में साइंस को रिप्लेस अच्छे से कर देना है। ये लीजिए अगला प्रश्न ले लीजिए भाई, अगला प्रश्न जल्दी से बना दीजिए बेटा। यदि गुणा का प्रयोग माइनस के लिए, प्लस का प्रयोग, गुणा का प्रयोग माइनस के लिए, भाग का प्रयोग प्लस के लिए, प्लस का प्रयोग भाग के लिए तथा माइनस का प्रयोग गुणा के लिए हो। चलो देखते हैं ये इक्वेशन भी क्या है। गुणा का प्रयोग माइनस के लिए, भाग का प्रयोग प्लस के लिए, और प्लस का प्रयोग भाग के लिए, और माइनस का प्रयोग गुणा के लिए। इसमें आपस में चिन्ह चेंज किए हैं बस। बड़ा मजेदार प्रश्न है कि सर गुणा क्या है? गुणा माइनस है, भाग क्या है? भाग प्लस है, प्लस क्या है सर? प्लस भाग है, और माइनस क्या है? माइनस गुणा है। बस आराम से बन गया।
अब बताना है निम्न में से कौन सी समीकरण सही है। अब 4 समीकरण हैं, मैंने बोला चारों को सोल्व अपने को करना नहीं है, हमें समय बचाना है। हमें तो कौन हेल्प करे, हमारी हेल्प करेगा भाग, और प्लस का मतलब भाग है। प्लस का मतलब क्या है भाई, भाग है। और फिर साथ ही 8 भाग 10, पहला यहाँ पर 8 भाग 10 -3 + 5 गुणा 6, ठीक है। उसके बाद वाला जो समीकरण है, उसके बाद वाला जो समीकरण है 3 भाग 7, 3 भाग 7, 3 भाग 7, ठीक है। उसके बाद साथी जो समीकरण है उसमें भी देखो डबल प्लस आया, जबकि डबल प्लस तो पॉसिबल नहीं है बेटा, तो सर यहाँ पर 5 भाग 5 कर लो। उसके बाद लास्ट वाला जो है समीकरण, उसमें आपका है 6 भाग 3, 6 भाग 3। चलिए छः, ये लीजिए यहाँ पर भाग का चिन्ह है। अब समीकरण नहीं, अपना प्रश्न सही हो चुका है। अब नए वाले के अनुसार आंसर करना है। तो बताओ बेटा, गुणा का मतलब क्या है, माइनस है। प्लस का मतलब भाग है। प्लस कहाँ है, 3 में 5 का भाग नहीं जाता सर, 3 में 5 का भाग नहीं जाता। और क्या इसके गुणा, गुणा का मतलब क्या होता, माइनस। और साथ ही इधर, इधर देखो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब गुणा है। 10 10 और 8 8 8 + 10 गुणा 3 भाग 5 -6, ये बना, बिल्कुल कट रहा है, ये कट गया। और सर 2 × 3 6, 6 - 6 आपका 8 + 6 - 6 बच गया 8। पहला ही सही हो गया सर, पहला तो सही है। अब दूसरा गलत है या सही है तो देख लेते हैं। सर भाग किसका मतलब है, प्लस का, तो ये रहा भाई प्लस। 10 में 3 का भाग जाएगा नहीं, हटा दो सर, 10 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, ये रहा प्लस सर। यहाँ पर इसमें देखो, इसमें देखना बेटा, 15 माइनस, माइनस का मतलब है बेटा यहाँ पर गुणा, 15 गुणा 5, भाग का मतलब है, भाग का मतलब है प्लस, प्लस 5 गुणा का मतलब है बेटा माइनस, और प्लस का मतलब क्या है, भाग, 20 भाग 10, ठीक है। तो 15 5 75 बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, आंसर तो 6 ही है, आंसर तो 6 ही है बेटा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो भाई, 6 गुणा 2, 6 गुणा 2, गुणा का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है भाग, 2 भाग 3, और भाग का मतलब है बेटा प्लस का 12, और माइनस का मतलब क्या है, गुणा 3। साथ ही ये देखो 2/3, 2/3, 2 में 3 का भाग जाता नहीं है, उसके गुणा में कोई कटने वाली वैल्यू भी नहीं है, इसलिए इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत ही है, गलत ही है बेटा। ये लो अगला प्रश्न, ये लो भाई अगला प्रश्न। प्लस का मतलब भाग, माइनस का मतलब जोड़, गुणा का मतलब घटाना, और भाग का मतलब गुणा। प्लस का मतलब क्या है, भाग, माइनस का मतलब क्या है, जोड़, गुणा का मतलब क्या है, घटाना। तो भाग का मतलब गुणा, भाग का मतलब क्या है, गुणा है। तो बताओ समीकरण का सही मान क्या होगा, समीकरण का सही मान क्या होगा। चलिए भाई अच्छा प्रश्न है, फिर से आपके लिए, फिर से आपके लिए क्या है, फिर से आपके लिए अच्छा प्रश्न है। और ब्रैकेट के बाहर बेटा यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है भाई। यहाँ पर क्या है बेटा, भाग का चिन्ह है, और ये भी क्या है, भाग का चिन्ह है। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पर भाई देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। अब उसने जो जो बोला है वैसा का वैसा हम करते जाएंगे, ठीक है। चलिए उसने बोला किसको किससे बदलो, गुणा को, गुणा का मतलब क्या बताया, गुणा का मतलब घटाना है, 17 - 12, माइनस का मतलब उसने क्या बताया, माइनस का मतलब सर जोड़ना है, 4, भाग का मतलब उसने क्या बताया, गुणा है, भाग का मतलब गुणा है, तो 4 × 2
सर प्लस का मतलब उसने बताया भाग है, प्लस का मतलब भाग है। 23 माइनस, माइनस का मतलब फिर क्या बताया, माइनस का मतलब गुणा है। 23 गुणा, माइनस का मतलब क्या है भाई, जोड़ना है। 23, एक मिनट, यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, और माइनस का मतलब जोड़ना है भाई। 23 प्लस 6 और ब्रैकेट क्लोज है। और भाग का मतलब क्या है बेटा, भाग का मतलब देखो सर, भाग का मतलब गुणा है। सारी समीकरण बन चुकी है, तैयार है। जब इतनी सारी मेहनत कर ली लेकिन उसको किसी संख्या को जीरो से गुणा करवा दो, ये इस सारे ब्रैकेट के गुणा में कौन है, जीरो, और किसी संख्या को साथ ही जीरो से गुणा करवाओगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बेटा आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, कि सर फाइनल ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लीजिएगा एक और प्यारा सा प्रश्न। प्लस का अर्थ भाग, माइनस का आशय प्लस, गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का गुणा। चलिए चलिए भाई, चलिए भाई, यहां पर भी अच्छा प्रश्न है। चलिए बेटा बना दे। यहां पर बोल रहा है प्लस का आशय है भाग, प्लस क्या है, भाग है, प्लस क्या है, भाग है, और माइनस क्या है, माइनस का आशय है। माइनस का आशय यहाँ पर प्लस है। माइनस का आशय बेटा क्या है, माइनस का आशय प्लस है। गुणा का आशय माइनस है, गुणा का आशय माइनस है। और भाग का आशय, भाग का आशय क्या है, गुणा है। तो बेटा देखो प्लस क्या है, भाग है सर, माइनस क्या है, प्लस है, गुणा क्या है, माइनस है, और भाग क्या है सर, गुणा है। भाग क्या है, गुणा है। इक्वेशन तैयार है। 24 यहाँ पर साथी प्लस 12, 24 प्लस 12, प्लस 12 की जगह आपका हो जाएगा 24 भाग 12, ये भाग है बेटा, ये क्या है, भाग 12 माइनस 18 प्लस 9 गुणा 6। ठीक है, ये आपका इक्वेशन। अब प्रश्न तैयार है, अब प्रश्न पूरा तैयार है। अब इसको बनाइएगा। अब इसने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम रिप्लेस करते जाएंगे। भाग का मतलब क्या बोला, 24, 24 गुणा 12, माइनस का मतलब उसने बोला प्लस 18, प्लस का मतलब क्या बोला, भाग 9, और गुणा का मतलब क्या बोला, माइनस 6। ये इक्वेशन तैयार सॉल्यूशन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ये देखो इसमें इसका भाग गया 2 बार, 24 इंटू 12। बेटा 24 इंटू 12 कितना बनेगा, कि सर बनेगा 200, आपका 240, 240 और 48, 288, 288 बन जाएगा भाई। ये कितना बन जाएगा, 288 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई, 288 बन जाएगा। चलिए अब साथी यहां पर देखिएगा कि सर उसके बाद उसमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, क्योंकि ये भाग 2 बार जाएगा, और माइनस करना 6। तो 290 माइनस 6, आंसर बन जाएगा 284। 284 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है सत्य हो जाएगा बेटा। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा भाई, सत्य यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले पर बढ़ जाते हैं। प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब भाग, हर एक प्रश्न में आंसर चेंज कराना पड़ रहा है बेटा। पहले यहां पर है भाग,
भाग का मतलब क्या है, माइनस है। फिर प्लस का मतलब क्या है सर, भाग का मतलब माइनस है और प्लस का मतलब भाग है। गुणा का मतलब प्लस है और माइनस का मतलब गुणा है। चलिए अब ठीक बना। भाग का मतलब इसने क्या बोला, माइनस है। प्लस का मतलब क्या है, भाग है। गुणा का मतलब क्या है, प्लस है। और माइनस का मतलब क्या है, गुणा है। ये रहा तैयार। अब देखो भाई, अब देखो 12 प्लस, इक्वेशन को भी ठीक कर ले, इक्वेशन को भी ठीक कर लेते हैं कि सर 12 प्लस 12 प्लस 6 भाग 3, 12 प्लस 6 भाग 3 -2 गुणा 8। ठीक है भाई, ये अपनी इक्वेशन तैयार है, अपनी इक्वेशन भी तैयार है। अब सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दो। ये बोल रहा है भाग क्या है, माइनस है। प्लस क्या है, भाग है। तो सर 12 भाग 6, भाग क्या है, माइनस है 3। ठीक है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, गुणा है 2। गुणा का मतलब क्या है, प्लस है 8। ये तैयार है। 12 में भाग दिया तो 2 बार गया, -3 इंटू 2 हो गया 6, प्लस का हो गया सर 8, प्लस का हो गया 8। 8 और 2 जोड़ा तो 10, 10 माइनस 6, आंसर बन गया 4। आंसर बन गया बेटा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न देखो, इधर डाटा बिल्कुल सत्य है। भाग का मतलब माइनस, प्लस का मतलब भाग, गुणा का मतलब प्लस, माइनस का मतलब गुणा हो तो ये आपको बताना है, ये आपको बताना है भाई। चलिए चलिए, ये आपको बताना है। बिल्कुल आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। इक्वेशन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, डाटा एकदम एग्जैक्ट सही होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं बनेगा। ये लो अगला, अगला ले लो भाई। एट द रेट का मतलब गुणा है, स्टार का मतलब माइनस है और स्टार का मतलब प्लस है, तो डॉलर का मतलब भाग है। चलो चलिए भाई, एट द रेट गुणा है, हैच मतलब माइनस है, स्टार मतलब प्लस है। स्टार मतलब क्या है, प्लस है बेटा। तथा डॉलर मतलब क्या है, देखो प्रश्न ये बोल रहा है कि स्टार मतलब भाग है तथा डॉलर मतलब प्लस है। प्रश्न को पढ़ लीजिए। एट द रेट का मतलब गुणा है, हैच का मतलब माइनस है, स्टार का मतलब भाग है और साथ ही डॉलर का मतलब क्या है, प्लस है। डॉलर का मतलब क्या है, प्लस है। अब आपके सामने प्रश्न तैयार। सर 32 $, 8 एट द रेट 5 हैच 72 स्टार 8। जैसे जैसे आपके स्पेशल साइंस है उनको किससे रिप्लाई कर दो बेटा, आपका जो है रिप्लेस कर दो किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो ओरिजिनल साइन है, प्लस माइनस गुणा भाग। तो 32 बेटा, डॉलर का मतलब यहां पर क्या दिया, प्लस, प्लस 8। डॉलर का मतलब क्या दिया, प्लस दिया बेटा 8। एट द रेट का मतलब क्या दिया, गुणा दिया 5। ठीक है, साथ ही हैश का मतलब क्या दिया सर, हैश का मतलब दिया -72। स्टार का मतलब क्या दिया सर, स्टार का मतलब दिया भाग। चलो 32 प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 5 40, माइनस ये 72 में 8 9 बार भाग गया, 9 बार भाग गया। 32 और 40 हो गए बेटा 72, वापस 72 -9, 72 -9 सर बच गया 63। कितना बच गया भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। देखो कितने मजेदार प्रश्न है। जब इनको क्या, एट द रेट का मतलब प्लस, हैच का मतलब माइनस, डॉलर का मतलब, यूं अजीब अजीब से थोड़े से प्रश्न आपको दिखेंगे जिससे आपको मजा तो आएगा ही, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी बेटा। इनमें इनमें कोई ऐसा फंसाने वाला कंसेप्ट नहीं होगा, बहुत आसान सी कैलकुलेशन आपके सामने आएगी। ये लो भाई, माइनस का प्रयोग भाग के लिए, प्लस का प्रयोग गुणा के लिए, माइनस का प्रयोग किसके लिए कहा जा रहा है, भाग के लिए, प्लस का प्रयोग गुणा के लिए, गुणा के लिए हो, माइनस
प्लस का प्रयोग माइनस के लिए और गुणा का प्रयोग प्लस के लिए हो। चलो चलो भाई, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो ये बोल रहा है माइनस का प्रयोग भाग के लिए, प्लस का प्रयोग गुणा के लिए। प्लस का प्रयोग किसके लिए? गुणा के लिए। प्लस का प्रयोग बाकी के लिए। दो दो बार तो नहीं है, दो दो बार तो नहीं है। माइनस का प्रयोग भाग के लिए, प्लस का प्रयोग गुणा के लिए। ठीक है, भाग का प्रयोग बाकी के लिए। भाग का प्रयोग किसके लिए किया जाए? ये जो भाग है इसका प्रयोग बेटा किसके लिए किया जाए? भाग का प्रयोग बाकी के लिए और गुणा का प्रयोग योग के लिए किया जाए। सीधा सीधा आपको यह समझना है, माइनस दिखे वहां भाग लगा दो, प्लस दिखे जहां जहां आपको प्लस दिखे, जहां जहां प्लस दिखे वहां गुणा लगा दो, जहां जहां भाग दिखे वहां माइनस लगा दो, जहां जहां गुणा दिखे वहां प्लस लगा दो। ये लो बेटा। अब इनमें से कौन सी समीकरण सही है, कौन सी समीकरण सही है ये आपको बतानी होगी। 6 भाग 20 12 प्लस 7, 6 प्लस 20। अब की बार तो बेटा भाग अच्छे से लगा रखा है। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा अगर अच्छे से हुआ तो सारा। ठीक है, चलिए यहां से देखो सर, इसने जैसा जैसा बोला हम तो सीधा किसको पकड़ेंगे भाई? हम पकड़ेंगे आपका यहाँ पर माइनस। माइनस का मतलब है भाग, माइनस का मतलब है भाग। सर 7 में 1 का भाग जाने की संभावना है और -7 में 1 का भाग जाने की संभावना है। इक्वेशन गड़बड़ कर दी। इक्वेशन नंबर 3 बिल्कुल ये बराबर में 38 है बेटा, यहाँ पर बराबर 38 है ना, माइनस नहीं है। अब देखो लेकिन यहाँ पर देखो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब गुणा है। तो सर ये भी आपके संभावना में रहेगा, लेकिन यहाँ देखो 6 में 20 का भाग, 6 में 20 का भाग नहीं जाएगा, ये तो गया, ये तो गया भाई। और यहाँ पर साथ ही 12 में 20 का भाग बिल्कुल जा सकता है। चलिए अब एक ऑप्शन कटा है अपना सिर्फ भाग से। ठीक है, अब देखते हैं। अब सबको वही रिप्लेस करना पड़ेगा, भाग को किससे? माइनस से। गुणा को किससे? सर गुणा को प्लस से। प्लस को किससे? सर प्लस को गुणा से। और माइनस को किससे? भाग से। तो साथ ही 7 में 1 का भाग गया, बिल्कुल आपका 1 ही आएगा, 7 ही आएगा। फिर 7 को गुणा किया, 12 सत्ते 84 और 84 प्लस आपका 6, 84 प्लस 6 90, 90 माइनस 20, ये इक्वेशन बन गई 6 माइनस 20 प्लस 12 इंटू 7 भाग 1। बिल्कुल बेटा देखो 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 बराबर 70 मिल जाएगा। ऑप्शन ए ही सत्य हो गया, ऑप्शन ए ही सत्य हो गया। क्या हम बाकी को चेक नहीं करेंगे? सर सत्य हो गया तो चेक एग्जाम में तो नहीं करना है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तब जरूर करेंगे। प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब भाग, माइनस का मतलब भाग, भाग का मतलब माइनस और गुणा का मतलब प्लस। तो साथ ही ये देखो यहाँ पर 6 गुणा 20, 6 गुणा 20 भाग 12 -7 प्लस 1, ये कट गया 2 बार, इससे 10, 10 माइनस 7 ये तो 11 और 4 आंसर आ रहा है। इसने 62 बोला, ये गलत हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर भी देख लो, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है गुणा। माइनस का मतलब क्या है? सर माइनस का मतलब है भाग, माइनस का मतलब है भाग। भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब है आपका प्लस। भाग का मतलब क्या है? सर भाग का मतलब है माइनस और माइनस का मतलब क्या है? भाग। ये लो बेटा, इसमें दो दो बार भाग है, ऐसे बनेगा 6 गुणा 20 बट्टा 12 -7 भाग 1। तो ये भी कट जाएगा, लेकिन आंसर 10 माइनस 3, 3 ही आना चाहिए, 38 लिखा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए ही आपका सत्य होगा, ओ ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। ये लो भाई, अगला देख लो। इसने बोला ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ। ये लो, इसने क्या बोला कि सर
ए का अर्थ क्या है साथी? ए का अर्थ क्या है, बी का अर्थ, सी का अर्थ और डी का अर्थ। तगड़ा प्रश्न दिया है। ए बी सी डी, सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग और ई का अर्थ भी। दो का अर्थ तो भाग नहीं हो सकता। ए बी सी डी, ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ प्लस। चलिए भाई, चलिए यहां पर बेटा इसमें थोड़ी सी एरर आती है। इसका ए का अर्थ माइनस ले लो, बी का अर्थ प्लस ले लो, सी का अर्थ गुणा ले लो, डी का अर्थ भाग ले लो और ई का अर्थ भी प्लस ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर 14, सी 3, ए 12, ई 4, डी 2, बी है नहीं यहाँ पर, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। 14, सी का अर्थ गुणा है 3, ए का अर्थ प्लस माइनस है 12, ई का अर्थ है, ई का अर्थ है बेटा प्लस आपका 4 भाग 2। ठीक है, अब देखते हैं। अब साथी यहाँ पर देखते हैं 4 का भाग इसमें गया, इसमें गया, ये बन गया 42, 14 तिया 42, ये बन गया भाई 42। कितना बन गया? 42। 14 तिया 42 माइनस 12 प्लस 2, ये 42 प्लस 2 हो गए 44, 44 माइनस 12, आंसर ऑप्शन 32, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सत्य हो जाए। देखो भाई यहाँ पर मीनिंग ये था कि ए का अर्थ क्या है, माइनस है, बी का अर्थ क्या है, प्लस है, सी का अर्थ बेटा क्या है, गुणा है, डी का अर्थ क्या है, भाग है और ई का अर्थ वापस से प्लस है। ये कुछ इस प्रकार से है। तो मतलब बी और ई सेम है, बी और ई क्या है, सेम है। वैसे ऑप्शन में जब प्रश्न दिया उसमें आपका बी का प्रयोग नहीं किया, तो बेटा या तो बी या ई दोनों में से एक आएगा और उसका अर्थ क्या है, प्लस है। और अपना फाइनली आंसर क्या बन रहा है सर? फाइनल जो आंसर बन रहा है 32 बन रहा है। ये लो भाई, जे का अर्थ प्लस, के का अर्थ गुणा, एल का अर्थ माइनस, एम का अर्थ भाग। चलो इसको ऐसे बनाओ, जे का अर्थ भाग, के का अर्थ गुणा, एल का अर्थ माइनस, एम का अर्थ प्लस। अब बनाना भाई 9m 14, जे 7, एल 8, के 2 बन गया आपके सामने। अब साथी इसको साइड में भी लिख लो। जे का अर्थ क्या है भाई? जे का अर्थ भाग है, के का अर्थ क्या है, गुणा है, एल का अर्थ क्या है, माइनस है और एम का अर्थ क्या है, प्लस है। एम का अर्थ क्या है भाई? प्लस है। अब इसको बेटा आराम से सावधानी से बनाना है। सर 9, 9 का एम, एम प्लस 14, 14 जे का भाग 7, एल, एल का मतलब क्या है भाई? एल का मतलब क्या है, जल्दी देखो, माइनस 8, के का मतलब क्या है बेटा? के का मतलब है गुणा 2। सर ये बना 9 प्लस 14 में 2 बार और ये आपका 16, माइनस का 16, ये प्लस के 11 माइनस के 16, बेटा बचा क्या? माइनस का 5। माइनस का 5 आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। प्रश्न को सावधानी से पढ़ा और आराम से अच्छे से अप्लाई किया तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई यूँ खतरनाक वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी वाला टॉपिक है। अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा तो बेटा कोई आपको रोक नहीं सकता इसको सही करने से। ठीक है, इसको सही करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए बेटा, अब की बार बोला ए का अर्थ बराबर है। ए का अर्थ क्या है बेटा? बराबर है। बी का अर्थ भाग है, बी का अर्थ क्या है? भाग है। सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ जोड़ना है और ई का अर्थ घटाना है। तो नीचे दिए गए कथनों में से सही कौन सा है? ये लो भाई, बड़ा मजा आ गया। सर बी को पकड़ेंगे हम तो। बी 4/8 हो सकता है, 32 में भी 8 का भाग जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, भाग हमारी हेल्प कहाँ करेगा? भाग तो हमारी हेल्प करेगा नहीं, कहीं पे भी नहीं करेगा भाई। भाग से तो कोई भी इक्वेशन हम बता नहीं पाएंगे। तो सर क्या करें? साइन रिप्लेस करें। ए का मतलब है बराबर, बी का मतलब क्या है? भाग,
सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है गुणा। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है जोड़ना। सर ये आपका 4 में भाग 8, 2 2 उससे कट जाएगा 6, 6 और 20 26। यही हो गया मामला। यहाँ पर देखो 26 बराबर कुछ इस प्रकार से ए 4 भाग 8 गुणा 12 प्लस 20। ये देखो भाई यहाँ बन रहा है कैसे सर कि देखो ये कटा इससे 2 बार और इस 2 से ये 6, 20 और 6 26 बराबर 26 आ रहा है पहले ही ऑप्शन में अपना। तो ये सही हो गया। आगे आप चेक एग्जाम में नहीं करेंगे, अपने आप की कैलकुलेशन पे भरोसा है। और अगर आपने सही से अप्लाई किया है, ये ऑप्शन आ जाए तो ज़्यादा फिर नहीं सोचना है बेटा, फालतू मेहनत इसमें करनी नहीं है। अब देखो फिर भी हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब जोड़ना है। डी का मतलब बेटा यहाँ जोड़ना है। और ए का मतलब क्या है? बराबर है। चलिए 32 में 8 का भाग गया बेटा तो आपका 4 आया। 4 को 16 से गुणा किया 32, 4 को 16 से गुणा किया 64, 64 प्लस 20 वो 5 के बराबर तो नहीं हो सकता सर, ये गया। ए मतलब बराबर है, बी मतलब आपका भाग है, सी मतलब गुणा है, डी मतलब जोड़ना है। चलिए देखते हैं। सर 8 में 4 का भाग 2 बार गया, 2 को 10 से गुणा किया 20, 20 प्लस 30 50 हो रहा है, जबकि इसमें 40 है, ये भी गया। सर बी का मतलब भाग है, सी का मतलब गुणा है, ए का मतलब बराबर है और यहाँ पर सी का मतलब गुणा है। तो सर भाग दिया 5 बार, 5 चौक के आपके देखो 8 का भाग 40 में दिया बेटा, कितनी बार गया सर? 8 का भाग 40 में 5 बार गया, 5 को 4 से गुणा किया 20, फिर बराबर ए है 10 गुणा 2 20। तो इसमें ये भी सही हो रहा है बेटा, ये भी सही हो रहा है, तो कहीं इसमें तो गड़बड़ नहीं है मामला। देखो बेटा बी का मतलब भाग है, बिल्कुल है सर। सी का मतलब गुणा है, बिल्कुल है सर। डी का मतलब प्लस है, बिल्कुल है सर। तो भाई दो दो सही हो रहा है, दो दो सही हो रहा है। ऐसा एग्जाम में नहीं होगा। अब ऑप्शन बन गए हैं तो बन गए हैं। यहाँ पर आप कहीं पे भी एक जगह देखो सी डबल बार आ रहा है तो इसको आप कुछ भी ई कर लो, ई कर लो, ठीक है। ई कर लोगे तो यहाँ नहीं आएगा, ई कर लोगे तो ई का मतलब तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ इधर हो जाएगा 20 और उधर हो जाएगा 8, फिर इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए, चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है, भाग का अर्थ माइनस है। समीकरण बढ़िया सी दे रखी है। चलिए बनाते हैं इसको। अपने को बनाना तो पड़ेगा बेटा, और तो कोई इलाज है नहीं, और अपने पास कोई ज़्यादा इलाज है नहीं। अपने को तो ढूंढ ढूंढ करके इनको तोड़ तोड़ करके करना पड़ेगा। तो बेटा पहला है यहाँ पर भाग का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ भाग है। प्लस का अर्थ क्या है? भाग है। गुणा का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है। ये बना है। प्रश्न इस प्रकार है कि प्लस का अर्थ क्या है? भाग है। फिर साथ ही गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है। भाग का अर्थ क्या है? माइनस है। इस प्रकार से आपके सामने बन चुका है। फिर साथ ही इसके ऑप्शन में सब जगह भाग आ रहा है, ठीक है। एक जगह भाग नहीं आ रहा है। कौन सी जगह? कि सर 36 भाग ऑप्शन नंबर ए के अंदर भाग बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो वो भाग यहाँ पर है, वो भाग यहाँ पर है भाई। ये आपकी इक्वेशंस है। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सत्य है। तो देखना बेटा, मैंने बताया सबसे पहले भाग का सहारा लो। भाग प्लस में आता है, प्लस में भाग जाएगा, प्लस में भाग नहीं जाएगा, 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा, प्लस में भाग जाएगा, ठीक है, प्लस में भाग जाएगा, ठीक है। एक तो कट गया, एक तो कट गया सर, एक तो कट गया। किससे? भाग से। अब सर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो माइनस का मतलब क्या? सर माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब क्या है? प्लस है, और भाग का मतलब क्या है? भाग का माइनस है। तो ये बन गई इक्वेशन 36 भाग 6 गुणा 3 प्लस 5 माइनस 3।
तो साथ ही यहाँ पर गया भाग 6 बार, 6 इंटू 3 18, 18 और 5 23 माइनस 3 2 तो आएगा नहीं, ये गया। दूसरा तो पहले से कटा हुआ है। अब सर यहाँ पर 36 भाग 6, 36 भाग 6, 1 मिनट, यहाँ पर होगा 36 माइनस 6 भाग 3 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 45। बराबर क्या है? 45 है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि सर ये तो मुश्किल है, ये भी मुश्किल लग रहा है। ये देखो यहाँ से 2, 36 5 41, 41 और 2, 41 और 2, भाई ये माइनस, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा है बेटा। तो सर यहाँ से आपका 36 माइनस 2 प्लस 15 बराबर 45 बन रहा है क्या? बराबर 45 बन रहा है क्या? जल्दी देखो कि सर 36 में से 2 गए 34, 34 और 15 गुण 50 हो रहे हैं। तो यहाँ वाला देखते हैं, अंतिम वाला 36 गुणा 6, 36 गुणा 6 भाग 3, गुणा का मतलब है बेटा प्लस 5 और भाग का मतलब है माइनस 3। चलो चलो ये देखा भाई, यहाँ से ये कट गया आपका, ये कट गया भाई फाइनली आपका कितनी बार सर? ये 2 बार कट गया, 2 36 इंटू 2 72, 72 प्लस 5 77, 77 माइनस 3 74 बनना चाहिए बेटा, यहाँ 64 लिखा है। तो कहाँ भाई अपना ऑप्शन कहीं बी ही तो नहीं सही हो गया? बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो 36 को 2 से गुणा किया 72, 72 गुणा का मतलब है प्लस 5, 72 5 77, 77 और गुणा का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ माइनस है। चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट शानदार सा प्रश्न है, इसको बनाना तो है ही है अपने को, लेकिन यहाँ से अगर मैं देखा जाए तो इसकी थोड़ा सा डाटा एक बार मैं और रीचेक कर लेता हूँ, ताकि आप सभी साथियों को ये ज़्यादा परेशान ना करे। ठीक है, मैं डाटा चेक कर लेता हूँ आपका जो है 36 भाग 6, माइनस का मतलब बेटा गुणा है, 36 भाग 6 गुणा 3 प्लस 5 माइनस 3। ये एक बार यहाँ से देखिएगा कितना है, 18, 18 और 5 23, 23 माइनस 3 20, ये वाला बन जाएगा भाई। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 20 है बेटा, ये 20 के इक्वल है, तो इस इक्वेशन का वैल्यू 20 आना चाहिए। तो ऑप्शन इसलिए फर्स्ट सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ओनली सही होगा जब 20 होगा इक्वल में। इक्वल में क्या होगा? 20 होगा दोस्त। बिल्कुल भाई, आप सभी साथी बढ़िया से आंसर कीजिएगा, तगड़ा टॉपिक है, अच्छे से इसको बनाइएगा। ये लीजिएगा अगला प्रश्न, ये देखो 10 माइनस 30 का अर्थ 40 हो, 30 प्लस 10 का अर्थ 3 हो, 40 प्लस 10 का अर्थ 400 हो, 30 गुणा 10 का अर्थ 20 हो, तो बताओ तो इसका अर्थ क्या होगा? ये भी अच्छा प्रश्न है, सब इसको बनाएंगे भाई। ये पजल वाला है, ये पजल वाला है, अब की बार गणितीय डाटा दे रखा है। 10 माइनस 30 क्या है? 40 है। 30 प्लस 10 क्या है? 3 है। 40 भाग 10 क्या है साथी? 40 भाग 10 क्या है? 400 है। और 30 गुणा 10 क्या है? 30 गुणा 10 20 है। तो अब आपको बताना है 15, इक्वेशन आपके पास बनी है, वो बनी है बेटा 15 गुणा 3 भाग 4।
15 गुणा 3 भाग 4 माइनस 2 प्लस 2, ये आपका बना है। अब देखो साथी, यहाँ पर अगर मैं देखूं 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 बराबर 40 है, 30 प्लस 10 बराबर 3 है, 40 भाग 10 आपका 400 है, 30 गुणा 10 बराबर 20 है। सर तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैं माइनस को क्या कर दूं, माइनस को प्लस से बदल दूं तो 10 प्लस 30 बिल्कुल 40 हो रहा है सर। अब सर प्लस को किस से बदल दूं? प्लस को अगर मैं भाग से बदल दूं तो 30 में 10 का भाग 3 बार जाएगा, बिल्कुल आपका आ जाएगा। ये लो 40 भाग 10, तो सर मैं भाग को किस से बदल दूं? सर भाग को मैं गुणा से बदल दूं तभी तो आएगा। भाग को गुणा से 40 इंटू 10 400। अब देखो भाई 30 गुणा 10, तो यहाँ पर साथी गुणा को किससे बदल दूं? माइनस से बदल दूं, तो सब के सब चिन्ह चेंज हो गए। चिन्ह हो गया भाई माइनस, क्या हो गया? माइनस को हमें लेना है प्लस, ठीक है साथी, और प्लस को क्या लेना है साथी? भाग लेना है। क्या लेना है? भाग लेना है। भाग को क्या लेना है साथी? यहाँ पर गुणा लेना है। क्या लेना है? गुणा लेना है। और गुणे को क्या लेना है? माइनस लेना है। ये आपका पूरा तैयार हो गया, पूरा तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन में ये चीजें रख दीजिए। 15 गुणा, गुणा मतलब यहाँ पर 15 माइनस 3 भाग, भाग मतलब गुणा, गुणा 4 माइनस, माइनस मतलब बेटा प्लस, माइनस मतलब प्लस 2, प्लस मतलब भाग 2। ये लो भाई तैयार हो गया डाटा कंप्लीट, कंप्लीट डाटा अपना तैयार हो गया। इसको बना दीजिए यहाँ पर 15 माइनस 3, ये देखो 2 का 2 में भाग एक बार गया है, यहाँ से आ जाएगा 1, ये बन गया 15 माइनस 12 प्लस का 1, तो 15 और 1 16, 16 माइनस 12 आंसर बन जाएगा 4। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सत्य हो जाएगा, डी आपका सत्य हो जाएगा। यही पजल है, कई बार हमें डाटा आंकड़ों के फॉर्म में दे करके बड़ा ही शानदार तरीके से पूछेगा। जैसे मैंने बोला था 3 प्लस 2 आपके 10 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 3 प्लस 2 नहीं है बेटा, वो 3 गुणा 2 है। जबकि रीजनिंग में जो होता है वो दिखता नहीं, दिखता है वो होता नहीं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये चीज़ें होती है, इसको हम पजल बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर गणितीय पजल बोलते हैं, उसी पर आधारित ये आपका प्रश्न रहेगा। ये लीजिए अगला ले लीजिए भाई, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ प्लस हो तो ये लो भाई। अब की बार सारे चिन्ह सही है लग रहा है। प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है? भाग है, चलो सर बढ़िया है। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है सर। भाग का अर्थ क्या है? माइनस है सर। गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है सर। अब देखो 8 प्लस 6 भाग 4 माइनस 7 गुणा 3, ये इक्वेशन है। अब इसकी वैल्यू बतानी है सर, वैल्यू बतानी है तो साइन रिप्लेस करो। सर वैल्यूज बतानी है तो हमें क्या करना होगा? चिन्हों को रिप्लेस करना होगा। तो चिन्ह प्लस का मतलब हमें क्या बोला? 8 में भाग टिका दो किसका? 6। भाग का मतलब क्या है? माइनस है 4, माइनस है 4, चलो सर अच्छी बात है। और सर माइनस का मतलब क्या है? गुणा है 7, चलो सर और बढ़िया बात है। और गुणा का मतलब क्या है? प्लस है 3। तो ये सर 8 भाग 6 माइनस 4 गुणा 7 प्लस 3, ये आपका बन गया। ये आपका बिल्कुल यहाँ से 8/6, 8/6 को आप लिख सकते हो 4/3, 4/3 माइनस 21 प्लस का 3। भाई एलसीएम ले लो, क्या ले लो? एलसीएम ले लो सर। लिया एलसीएम, एलसीएम आया आपका 3, सबका एलसीएम क्या आया? 3। अब देखो ये 4 बनेगा, 21 तिया 63 माइनस के, यहाँ पर 3 तिया 9, 9 और 4 कितना हो रहा है भाई? 9 और 4 हो रहा है, 9 और 4, प्रश्न वापस देख लीजिए। 8 प्लस 6 भाग 4 माइनस 7 इंटू 3, 8 को काटा 2 से 4 बार, 6 को काटा 2 से 3 बार, 4 इंटू 7, 7 चौक 28। अच्छा बेटा हमने ये गलती कर दी, ये 7 चौक 28 होता है, यहाँ 21 नहीं 28 आएगा, और 28 तिया होता है 84, 28 तिया कितना होता है?
बेटा 84 होता है। अब देखो 9 और 4 13, सर प्लस के 13 माइनस के 84, भाग किसका लगाना है 3 का, बचेगा क्या बेटा, सर माइनस बचेगा, कितना बचेगा 71/3, 71/3, ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई। इसने बोला था प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ प्लस है, तो जिन्हों को रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ली, और कैलकुलेशन को थोड़ा सावधानी से करना क्योंकि भिन्न रूप है और भिन्न रूप को हम डायरेक्टली किसी संख्या के साथ नहीं जोड़ सकते, इसलिए हमें लसअप पे लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, लसअप पे। इसके नीचे भी 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, 3 1 का लसअप पे 3 आएगा। फिर सर इस 3 का 3 में भाग एक बार गया तो 4 वैसा का वैसा रह जाएगा। इस 3 का भाग इसे 1 का भाग 3 में 3 बार गया तो 28 को 3 से गुणा किया तो 84 आया। इस 1 का भाग भी 3 में 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया। 9 + 4 हो गया बेटा 13, प्लस के 13 माइनस के 84, फाइनली आंसर बन जाएगा 71/3, वो भी किसका, माइनस का। ये लो भाई, भाग का अर्थ अधिक है, गुणा का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ बराबर है, बड़े का अर्थ भाग है, चलो बराबर का अर्थ कम है, का अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होगा। चलो चलो भाई, तगड़ा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये छोटे बड़े तुलना वाला प्रश्न आ गया है, ये तुलना वाला प्रश्न आ गया है। मजा आएगा इसमें, इसमें बेटा मजा आएगा। देखो भाग का अर्थ क्या है, अधिक है, बिल्कुल सर। गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है सर। जोड़ का अर्थ क्या है, भाग है सर। जोड़ का अर्थ, जोड़ का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ बराबर है। जोड़ का अर्थ भाग है। देखो भाई, जोड़ का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ बराबर है। देखो मैं इसको साइड में लिख देता हूं, सारी की सारी चीजें। भाग का अर्थ है अधिक, भाग का अर्थ है से अधिक, ठीक है। गुणा का अर्थ है बेटा जोड़, ठीक है। और जोड़ का अर्थ है बेटा भाग, प्रश्न को भूल जाइएगा, यहां से सीधा सीधा मैं डाटा लिख रहा हूं। माइनस का अर्थ है बराबर, माइनस का अर्थ है बराबर, और जो आपका ये वाला चिन्ह है इसका अर्थ है गुणा, ठीक है। और बराबर का अर्थ है से कम, से कम, ठीक है। तो अब बताइए, ये घटाना यहां नहीं आएगा, ये घटाना वर्ड यहां से वहां चला जाएगा बस। बराबर का अर्थ है कम, और यहां पर एक और बचा हुआ है, एक और बचा हुआ बेटा, एक चिन्ह और बचा हुआ है, से कम। से कम नहीं, ये तो से बड़ा हो गया, से कम ऐसा हो जाएगा। और एक चिन्ह और बचा हुआ है, इसका अर्थ है भाई माइनस, इसका अर्थ है माइनस। ये सारे के सारे चिन्ह आपके तैयार है, सारे के सारे चिन्ह आपके तैयार है। भाग का अर्थ है से अधिक, भाग का अर्थ क्या है बेटा, से अधिक है। गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है। प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ बेटा आपका भाग है, यहाँ पे लिख देना, प्लस का अर्थ भाग है। और साथ ही आपका आगे बोला है, इस बड़े का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक है सर। बराबर का अर्थ क्या है, बराबर का अर्थ है सर कम, बराबर का अर्थ है से कम, ठीक है सर। और इसका अर्थ क्या है, घटाना है, इसका अर्थ क्या है, घटाना है। चलिए चलिए भाई, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए बेटा। ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लीजिए। अब आपका प्रश्न तैयार है, पूरा पूरा चीजें तैयार है,
अब पूरी की पूरी चीजें आपके सामने तैयार है बेटा। अब बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो सर अकॉर्डिंग टू चिन्ह हम रिप्लेस कर देंगे। हमें तो नए वाले चिन्हों से रिप्लेस करना है। इसका मतलब क्या है? गुणा। इसका मतलब क्या है? घटाना। माइनस का मतलब क्या है? बराबर। गुणा का मतलब क्या है? प्लस। प्लस। चलो सर 5 × 5 25 माइनस 1 24, 3 + 4 7, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखना, इसका मतलब है घटाना, गुणा का मतलब है जोड़ना, गुणा का मतलब क्या है? जोड़ना, भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब है लेस देन, और इस वाले चिन्ह का मतलब क्या है? गुणा, और गुणा का मतलब है जोड़ना। चलो भाई 5, ये बना 5 माइनस 2 + 1 3, तो बच गया 2, छोटा है किससे? 3 × 4 12, 12 + 1 13 से, 2 छोटा है 13 से। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, ये वाला ठीक लग रहा है। कौन सा? कि सर ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है सत्य लग रहा है। सेकंड ऑप्शन आपका सत्य लग रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में। क्या भाई सही सत्य लग रहा है? भाग का अर्थ देखो, भाग का अर्थ है से अधिक। सारे चिन्ह मैंने उल्टे कर दिए क्या बेटा? से अधिक कैसा होता है? ये तो से कम हो गया है ना। ये थोड़े 2 चिन्ह रिप्लेस कर लो। इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है से कम। कम मतलब इससे कम और इससे अधिक, ये इस तरह से बनेगा। से कम और से अधिक, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। तो सर आपका पहला नहीं, दूसरा भी यहाँ पर अधिक नहीं है। 13 2 बड़ा नहीं है 13 से, 2 बड़ा नहीं है 13 से, इसलिए ये भी गया। अब देखो 5 5 2 गुणा 1, साथ ही इस चिन्ह का मतलब क्या है? इस चिन्ह का मतलब है गुणा। 5 × 2 और प्लस 1 11, माइनस का मतलब क्या है? बराबर, साथ ही और 3, इसका मतलब है गुणा और इसका मतलब है माइनस। अब देखो 5 × 2 + 1 बराबर 3 × 4 - 1, तो सर ये बना 11 और उधर भी बना 11। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर हम चिन्हों की सत्यता के साथ इसका तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लो भाई अगला प्रश्न। ए का अर्थ धन है, धन बोले तो प्लस। बी का अर्थ ऋण है, ऋण बोले तो माइनस। सी का अर्थ गुणा है, और डी का अर्थ साथी भाग है। बनाओ बनाओ बेटा। अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए अब देख लीजिए भाई, अब यहां पर देख लीजिए। ए का अर्थ क्या है? धन है। तो सर इक्वेशन है 18, सी 14, ए 6, बी 16, डी 4। अब सर जैसे जैसे है चिन्हों से रिप्लेस कर देते हैं। सी का मतलब तो है गुणा, 18 × 14। चलो भाई बढ़िया है। ए का मतलब है प्लस 6, बी का मतलब है सर -16 भाग 4। ये बन गई इक्वेशन। 18 × 14 करो भाई। 18 × 14 तो 14 × 8 96। ठीक है, 14 × 8 96, 9 कैरी का और 23 236। क्या मैंने सही लिखा भाई? 18 × 4 14 और देखो 96, 14 × 8 96, 14 × 1 और 9 कैरी वाला। बेटा 14 × 8 96 नहीं होता है, ये थोड़ा सा 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 112 का आएगा 2, 11 कैरी, 11 और 14, 11 और 14 हो गया सर 25, 252, 252 + 6 -4। सर 252 और 6 हो गए 258, 58 - 4,
तो सर आंसर बन जाएगा 254। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी आपका सत्य हो जाएगा बेटा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए का अर्थ क्या है? धन है, बी का अर्थ ऋण है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर अच्छे से बन जाएगा भाई, ये बिल्कुल करेक्ट और सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ लेते हैं अगले पर। L प्लस है, M माइनस है, N गुणा है, P भाग है। लो बेटा अच्छा प्रश्न आ चुका है फिर से। इसने बोला L बराबर क्या है? प्लस है, M बराबर क्या है? माइनस है, N बराबर क्या है? गुणा है, P बराबर क्या है? भाग है। P बराबर क्या है? भाग है। तो भाई बताओ यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 14N 10L 42P 2M 8। ये लीजिए बेटा, मजा आ जाएगा। प्रश्न देखते ही मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। सर N का मतलब क्या है? गुणा है, 14 गुणा 10। L का मतलब क्या है? जोड़ना है सर, 42। P का मतलब क्या है? भाग है 2 का। M का मतलब क्या है? घटाना है। तो सर ये 14 गुणा 140, यहाँ पर भाग गया 21, माइनस कर देना 8, ये बन गया 161 माइनस 8, आंसर 153। आंसर 153। बेटा कितना आसान प्रश्न है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप यूं ही डरते हैं, क्योंकि ये मैथ्स में आने की वजह से रीजनिंग में इससे बालक डरते हैं। लेकिन आप अच्छे से देखा जाए तो भाई मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें उन प्रश्नों पर ट्राई करना चाहिए जो बेटा क्या हो, जो आपके साथी सिलेक्शन दिलाए। क्या दिलाए? सिलेक्शन। कैसे सर सिलेक्शन कैसे दिलाएंगे? तो मैंने बताया था सारे पर्सन सही होते हैं लेकिन सारे सिलेक्शन नहीं दिलाते, कुछ लोग पर्सन पास करवाते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ज़्यादा बच्चे आपके नहीं करेंगे, ये देख लेना। ये मैं आज बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग छोड़ के आएंगे या काफ़ी लोग इसका गलत करके आएंगे। जब मैंने भी पहली बार एग्ज़ाम दिया था, जब इसकी जानकारी नहीं थी, तो मैं भी गलत करके आया था। तो ऐसा होता है कि सर हमें ये पता ही नहीं था कि प्लस को माइनस करना होता है, हम तो सीधा इक्वेशन को सोल्व करके आ गए, ऑप्शन मिला ही नहीं, या फिर मिला तो फिर तुक्का मारा। तो ऐसा होता है। लेकिन जिस साथी ने यहाँ से पढ़ दिया और फिर उसने बनाया, तो पक्का 100% वही सेलेक्ट होने वाला है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। ये लो बेटा, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ प्लस हो, तो व्यंजक का मान बताना है। चलिए भाई देखते हैं। प्लस का अर्थ इसने क्या बोल दिया? गुणा है। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। भाग का अर्थ क्या है बेटा? माइनस है। गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है। सर व्यंजक है आपका 4 + 11 भाग 5 - 50, और यहाँ से आपको बताना है। देखते हैं यही है या कुछ उसमें भी चेंज है। सर प्लस को देखा जाए तो गुणा है, चलो सर 4 गुणा 11। भाग को देखा जाए तो माइनस है, और माइनस को देखा जाए तो प्लस है। बस भाग का रोल ही नहीं आया। 11 चौक 44, 44 + 5, सॉरी 44 - 5, 44 - 5 + 50 भाई 50 और 44 हो गए 94। 94 में से अगर मैं 5 हटा दूं तो 89 मिल जाएगा। ये लो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड आपका सत्य हो गया। 89 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाई 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बालक, जल्दी जल्दी करना है ना। ये लो जल्दी से कर देना। ए का आशय जोड़ना है। ए का आशय क्या है? जोड़ना है। बी का आशय घटाना है। सी का आशय गुणा करना है, और डी का आशय भाग करना है। चलो आपके सामने है 4A 3B 3A 2 का मान बताना है भाई। अब की बार तो ज्यादा दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। 4 + 3 -3 + 2। ये लो भाई हलवा सा प्रश्न है, जी मो इसको। सर ये प्लस ये माइनस गए, 4 + 2 आंसर 6। आंसर 6।
मैंने बोला ना सारे हार्ड भी नहीं आएंगे, ऐसा प्रश्न भी टपकेगा, और ऐसा टपकेगा तो सर हम जब हमने अच्छे लेवल के प्रश्न कर लिए होंगे तो ऐसा जब टपकेगा तो हम उसको तो फोड़ देंगे कुछ ही सेकंड्स में। चलो बढ़ो, ये लो अगला भाई, प्लस माइनस, प्लस और माइनस एक दूसरे से बदल जाते हैं, स्थान पर रखा जाए तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। प्लस और माइनस बेटा चेंज ही नहीं हो रहे, एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं, जहां प्लस हो वहां माइनस हो जाएगा, माइनस हो वहां प्लस हो जाएगा, और बताना कौन सी सही समीकरण है। तो सर ये 2 माइनस प्लस ये हो गया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। तो सर पहला बना 2 माइनस 7 प्लस 8 बराबर 3। तो बेटा 8 और 2 10, 10 माइनस 7 3, बिल्कुल पहला सही बन रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, 3 प्लस 1 माइनस 4 बराबर 2। सर 4 में से 4 गया, 0 बचेगा, 2 नहीं। ये लो 9 माइनस 3 प्लस 5 बराबर 7। सर 9 और 5 हो गए 14, 14 में से 3 गया, 11 बचेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सर 6 माइनस 3 प्लस 8 बराबर 5। तो 8 और 6 14, 14 में से 3 गया, यहाँ भी 11 बचेगा, ये भी नहीं, ऑप्शन डी भी कट गया। तो समीकरण बेटा प्लस और माइनस के चिन्हों को हम अगर आपस में बदल दें, क्या कर दें भाई, प्लस और माइनस के चिन्हों को हम आपस में बदल दें, तो आपकी जो समीकरण सही होगी वो फर्स्ट होगी बेटा। ये लो, ए का अर्थ गुणा है, ए का अर्थ क्या है, गुणा है, बी का अर्थ क्या है भाई, भाग है, सी का अर्थ क्या है, प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। प्रश्न आपके सामने है, 21C 3D 6A 8B 2। ये लो हलवा सा प्रश्न है, बट फटाक से जहां दिखे ABC वहां उनके साइन बदल के रख दो। सर सी क्या है, 21 प्लस 3, डी क्या है माइनस 6, ए क्या है, ए क्या है सर गुणा 8, बी क्या है भाग 2। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है बेटा, देखना कैसे। सर ये कटा इससे 4 बार, ठीक है, 6 और 4 हो गए 21 3 24, और ये 6 गुणा 4 24, 24 में से 24 गया, पूरा 0 बच जाएगा। सर 0 बचे जाएगा, पहला आंसर है। देखो एक क्वेश्चन और आया था जिसमें 0 आया था कि वहां पूरा संख्या को किससे गुणा कर रहा था, 0 से। यहां पर भी क्या करना है सर, आपका 24 में से 24 घटाएंगे तो 0 आएगा। और सर 0 बहुत महंगा है, जीरा क्या है बेटा, बहुत महंगा है। और हमारे राजस्थान में तो जीरे से संबंधित एक लोकगीत भी है, मत भाओ जी परन्या जीरो, जीरो जीवरो बेरी। ये जालोर साइड के जो भीनमाल वाला क्षेत्र है, सांचौर वाला क्षेत्र है, वहाँ जीरे का उत्पादन पहले बहुत अच्छा होता था, ठीक है। साथ ही तो वहाँ पर एक प्रेमिका या पत्नी बोल सकते हैं, वो अपने पति से याचना करती है और बोलती है मत बाओ परन्या जीरो, जीरो जीवरो बेरी, क्योंकि सबसे खतरनाक मौसम में जीरा बोया जाता है। और साथ ही साथ के साथ जीरा बहुत मेहनत वाला काम है, जीरे की खेती बहुत मेहनत वाला काम है। चलिए इसने बोला निम्नलिखित समीकरण में प्लस और गुणा के चिन्हों को आपस में बदल ले। भाई प्लस और गुणा आपस में बदलना है, तो सर बन गई 7 प्लस 5 गुणा 3 बराबर 20। चलो भाई चलो ये करना है, नहीं बन गई तो 7 प्लस 5 35, 35 प्लस 3 38, ये गया, पहला तो गया सर। 4 गुणा 9 प्लस 1 बराबर 42, 4 नम 36 प्लस 1 37 होगा, ये भी गया सर। 6 प्लस 5 इंटू 8 बराबर 46। सर ये देखो 8 पंजे 40 और 6 46, ये वाला सही हो रहा है। वैसे ही 2 गुणा 11 प्लस 4 बराबर 28 होना चाहिए, जबकि 2 गुणा 11 22, 22 प्लस 4 26, कभी भी 28 के बराबर नहीं हो सकते, तो ये भी गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। जब कई बार ऐसा प्रश्न भी आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चिन्हों को ही आपस में बदला जाएगा। ये लो बेटा आज के सेशन का अपना अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, गुणा का अर्थ जोड़ हो या फिर x का अर्थ जोड़ हो, y का अर्थ घटाव हो, z का आशय भाग हो और p का आशय गुणा हो, p का आशय गुणा हो। तो संक्रिया आपके पास है 7p 3 y 6 x 5। बेटा ये x है, ध्यान रखिएगा, का मान क्या होगा,
का मान क्या होगा। हमने ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर लिए भाई, इसमें कुछ भी पूछ ले क्या दिक्कत है सर, साइन तो रिप्लेस करने हैं। पी मतलब गुणा, 7 गुणा 3 ब्रैकेट बंद कर लो, वाई मतलब माइनस 6, एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब जोड़ना, 6 + 5, 7 गुणा 3 हो गया 21, 21 माइनस 6 प्लस के 5, बेटा 21 और 5 हो गए आपके 26, 26 में से 6 घटा देना, 26 में से क्या कर देना, 6 घटा देना, आपको आंसर मिल जाएगा 26 माइनस 6, आंसर आपका 20 मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा बेटा, 20 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका हो जाएगा। इसको फोड़ दीजिएगा, बड़ा ही आसान होगा, बड़ा ही शानदार होगा, जबरदस्त होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको आप शानदार तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप आसानी से इस टॉपिक को बना पाएंगे दोस्त। लेकिन पढ़ते टाइम भी जैसे अपन ने यहाँ देखा चिन्हों में बहुत सारी लफड़े होते हैं, तो इसीलिए क्या करें, आप सावधानी से पढ़ें, प्रश्न को ध्यान पूरा रखें। जो गणित से संबंधित चैप्टर, देखो आप कभी कभी हो सकता है आपका रक्त संबंध थोड़ा कम ध्यान में भी बन जाए, लेकिन जो रीजनिंग के गणित से संबंधित चैप्टर है उसमें 100% फोकस वहाँ होना चाहिए, नहीं तो पूरा इसमें एक चीज एरर आई गलत हो जाएगा पूरा। तो साथ ही आप सभी लोग इसी तरह से अपने 30 जून के एग्जाम की तैयारी करते रहें और साथियों के साथ जबरदस्त तरीके से इस सेशन को भी शेयर करें। बहुत ही जबरदस्त प्रयास आपके लिए हो रहे हैं। तो दोस्तों अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम।